हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुंभ क्या है या कुंभ नहाने से क्या होता है, कुंभ नहाने का क्या मतलब है, कुंभ में जाने का क्या मतलब है, कुंभ होता क्यों है। देखिए, ये एक अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो जिसके पास थोड़ी भी चेतना होगी उसको साक्षात दिख जाएगा कि एक सिर्फ अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता है। 12 साल के बाद एक बार कुंभ मेला लगता है। अरे मेला मतलब मेला है, जैसे अन्य मेला लगता है उसमें लोग स्नान करते हैं, अन्य मेले में जाकर सामान खरीदते हैं, मनोरंजन होता है। और क्या होता है, कहा जाता है कि कुंभ में नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। करोड़ों लोग नहाते हैं, किसका शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। उसी मेले में जाइए, देखिए कितने मन के मैले लोग हैं। वही साधु संत जो आए हुए होते हैं कुंभ में, वहां पे अखाड़े लगते हैं। बताइए, ये एक मेला है और कुछ भी नहीं है। किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, न हुआ है न होगा, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का ध्यान के अलावा कोई मार्ग नहीं है। जो अपने को जान लिया उसको क्या मेले से लेना देना, भीड़ में जाने से क्या मतलब है। वो साधु संत नहीं है, एक तरह के ढोंग रच रहे हैं और कुछ भी नहीं। शास्त्रों में वेदों में पढ़ लिया और उसी पे चल दिए। सच्चे संत तो वो होने चाहिए जो स्वयं को जानने के लिए कुछ भी कर दें। जो भी जानना है बस स्वयं को जाने, नहीं सारा संसार जान लिए, वो सारा ज्ञान 2 कौड़ी का है। और आप बात कर रहे हैं कि कुंभ नहाने से ये होता है वो होता है। इतने साधु संत नहाते हैं, आप जाके खाली एक टीका टिप्पणी कर दीजिए, देखिए कितने फायर हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। और वहां नियम भी अलग अलग के हैं। लंगोट में जाते हैं साधु संत तो तरह तरह के अपने भेष धारण कर करके जाते हैं, जैसे मेले में नृत्य दिखाने जा रहा है, कोई कॉमेडी करने जा रहा है। अलग अलग साधुओं के लिए अलग अलग व्यवस्था, पहले ये साधु नहाएंगे तो पहले वो साधु नहाएंगे और साधुओं का आशीर्वाद मिलता है, लोग जाते हैं आशीर्वाद लेने। मूर्खों की भीड़ है और कुछ भी नहीं है। वो साधु भी मूर्ख हैं और जो जा रहे हैं उनके आशीर्वाद के लिए वो भी मूर्ख हैं। आध्यात्म का नहाने से कोई संबंध नहीं है, चाहे वो कुंभ नहा लीजिए या घर में नहा लीजिए, कोई मतलब नहीं है। शरीर की शुद्धि क्या होती है वो तो डॉक्टर बताएगा ना, कि शरीर को शुद्ध कैसे करेंगे, कि आध्यात्म बताएगा कि शरीर को शुद्ध कैसे करेंगे, मन को शुद्ध कैसे करेंगे। और विचार है मन में आते जाते हैं, बस विचार अच्छे बुरे हो सकते हैं अगर आप कहीं करे चुने तो, नहीं तो बस मात्र विचार हैं, सब आते हैं, सब नेचुरल है, सब प्राकृतिक है। आप चुनाव करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। देखिए, हम सनातन धर्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि अंधविश्वास है तो ये बिल्कुल नहीं कि हम सनातन के खिलाफ हैं। मुस्लिमों में भी ऐसे होते हैं, ईद होते हैं और बकरीद होते हैं, उसमें बकरे चढ़ाए जाते हैं। ईद पे क्या क्या चढ़ाया जाता है, तमाम प्रकार के, उसमें भी ऐसी ऐसी क्रूरताएं होती हैं, तमाम प्रकार के ढोंग रचे जाते हैं। हर धर्म में ऐसा होता है, कुछ न कुछ ढो के चल रहे हैं। अब उनमें मोहम्मद साहब बोल दिए तब वो ढो के चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हिंदू के शास्त्रों में जो चीज लिख दिया गया है वो ढो के चल रहे हैं, सर पे रख दिए हैं। अपने को जाने नहीं, कुछ भी जाने नहीं और चल दिए नहाने। स्नान करने से मुक्ति मिलती है। अरे रोज घर में नहा रहे हो, स्नान नहीं, रोज घर में नहा नहीं रहे हो और वहां एक दिन जा रहे हो नहाने तो कह रहे हो कि मुक्ति मिल जाएगी। तो उसमें 4 बूंदे गिर गई थी अमृत की, अब वो अमृत हो गया। अमृत हो गया तो वो अब हमेशा के लिए अमृत हो गया, कि बस कुंभ में ही वो अमृत होता है, 12 साल में एक बार ही। ऐसा होता है क्या? तो ये मूर्खता है और कुछ भी नहीं है। इतना ही कहेंगे, जितना हो सके अंधविश्वास से बचिए, थोड़ी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। अगर अध्यात्म ही समझना है तो अपने आप पे कार्य कीजिए, अपने आप को जानने की कोशिश करिए, और कुछ भी जानने योग्य है नहीं। पूरा संसार भी जान जाएंगे तो कुछ नहीं जाने। तो इतना ही कहेंगे कि मेरे वीडियो से बहुत लोग आहत भी होंगे, तो उनको बुरा लगेगा कि वो धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं।
जो अंधविश्वास फैला हुआ है हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। आपकी भावनाओं को चोट लग सकती है, आपके अहंकारों को चोट लग सकती है, तो मेरी बात को समझिएगा गौर से। आप हमेशा नहाते हैं, आपका शरीर शुद्ध नहीं होता है, आपका मन शुद्ध नहीं होता है, आध्यात्म मार्ग पे नहीं चलते हैं, महाकुंभ नहा लेने से आप कैसे मान लेंगे कि आपको मुक्ति मिल गई, आपका मन शुद्ध हो गया, शरीर शुद्ध हो गया? क्यों नहीं करोड़ों लोग आध्यात्म मार्ग पे चल पड़ते हैं? बताइए, जो सच्चा संत होगा उससे मेले से क्या लेना देना है, भीड़ से क्या लेना देना है? उसको जो पाना था पा लिया, वो आनंदित है, अपने आप में ही आनंदित है, उसे कुछ नहीं चाहिए। दुनिया की भीड़, मुबारक हो दुनिया को, उसको नहीं चाहिए। जो उलझा हुआ है उसको मेले पसंद आते हैं, भीड़ पसंद आती है। जो सुलझा हुआ थोड़ा भी इंसान होगा, जो आम मेले ऐसे ही लगते हैं, वो उसमें भी जाना पसंद नहीं करता है। शक्ति क्षीण होती है वहां जाओ तो तरह तरह के लोग आते हैं, इतनी भीड़ रहती है कि अच्छा नहीं लगता भीड़ में जाने से, शोर शराबा से आदमी बचता है। लेकिन वो साधु संत जो इतनी ऊंचाइयों को हासिल करने वाला, वो कैसे इस भीड़ में जा सकता है? और तरह तरह के वेशभूषा में जाता है। कैसे? राख पोत लेने से कोई संत नहीं हो जाता। राख क्यों पोता जाता है, क्यों पोतते हो, उसको खुद पता नहीं होगा, पूछ लिया जाए तो। रुद्राक्ष की माला लेके चल रहे हैं 10-10 किलो, 20-20 किलो सर पे, क्या मतलब है इन सब चीजों का? अपने आप को कष्ट देने का क्या मतलब है? लोग, आप देखे होंगे अघोरी भी वहां पे जाते हैं, वो इस वेशभूषा में रहते हैं कि मैं स्वयं अब शिव हो गया हूँ, शंकर हो गया हूँ। मतलब उनके भक्त भी जो होते हैं उनको शिव के रूप में ही देखते हैं, वो महादेव ही हैं और वो अपने आप को महादेव समझ जाते हैं। नंदी पे बैठ के चढ़ रहे हैं, घोड़े पे चल रहे हैं, हाथी पे बैठ के चढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, दे रहे हैं कष्ट, दूसरे जानवरों को दे रहे हैं, जो पशुपति है उसको कष्ट दे रहे हैं और अपने दिखावे में। अरे उसको भी देखो जो नीचे जिसके बैठे हो ऊपर तुम, तो उसको भी कष्ट हो रहा है कि वो दृष्टि नहीं है तुम्हारी, अपने को ही दिखाने में बिजी हो, मग्न हो और कुंभ नहाने चले हो। किसको धोखा दे रहे हो? खुद को। और किसी को धोखा इंसान नहीं दे सकता सिवाय खुद के। जितना भ्रम में रहोगे अंततः भ्रम टूटेगा। जो भी झूठ में जिया होता है उसको पता है कि मैं झूठ में जिया हूं, मरते मरते कष्ट होता है उसको। खुद को सताने का, खुद को अलग दिखाने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। जब अध्यात्म ही सिखाता है कि आपके भीतर ही पूरा ब्रह्मांड है, भीतर ही आत्मा है, परमात्मा है, भीतर ही मुक्ति है, सब कुछ भीतर है, भीतर ढूंढिए, तो फिर ये बाहर किसके लिए, किसको मूर्ख बना रहे हो? क्यों आखिर में? फिर बाहर क्या है? जब अध्यात्म में कहा गया है कि अमृत तुम्हारे भीतर है, उसको खोजो, तो बाहर अमृत की तलाश क्यों? अध्यात्म ही सिखाता है कि तुम ही परमात्मा हो, फिर बाहर परमात्मा किसको खोज रहे हो? तुम ही मुक्ति हो, खोजो, भीतर खोजो, तो बाहर क्यों खोज रहे हो? किसको खोज रहे हो? बाहर से मुक्ति किसी को मिली है आज तक? किसी को कुंभ नहाने से मिली है मुक्ति कि आपको मिलेगी, इन संतों को मिलेगी? थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए तो आग बबूला हो जाएंगे। ये अध्यात्म बताएंगे कि अध्यात्म क्या है। अध्यात्म उम्र से नहीं घटती, अध्यात्म अनुभव से घटती है। इंसान आध्यात्मिक तब होता है जब अनुभव उसको होता है, जब सारा अनुभव हो गया कि नहीं बाहर तो कुछ भी नहीं मिला, बाहर सिर्फ अंधेरा है, भीतर जाइए, भीतर प्रकाश है, तब जाके समझ में आता है उसको। और ये बताएंगे न जिनका मन वश में है, न शरीर वश में है, न इंद्रियों पे काम किए हैं कुछ, और वो बता रहे हैं। इस वीडियो में आज इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।